हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना ना भूलिएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक जरूर कर लें। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? मनुस्मृति जो है वह किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए धर्म से, बी कानून से, सी अर्थशास्त्र से या शासकीय कला से। तो किससे संबंधित है? आपका सही जवाब हो जाता है कानून से संबंधित। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो मनुस्मृति है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है कानून से संबंधित है। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, मगध पर किस वंश का शासक था? जब सिकंदर ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। तब क्या मगध पर तब मगध पर किसका वंश था? आपके ऑप्शन है ए हर्यक वंश, बी शिशुनाग वंश, सी नंद वंश या मौर्य वंश। तो कौन से वंश का शासक था? तो आपका सही जवाब जो हो जाता है ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है, नंद वंश का शासक था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तब नंद वंश का शासक था, तो नंद वंश का शासन था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, चीनी यात्री जो हेनसांग था उसने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? आपके ऑप्शन है ए तक्षशिला में, बी विक्रमशिला में, मगध में या नालंदा में। तो कौन से विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय में। जो चीनी यात्री हेंगसांग था उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो ऑप्शन डी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु किस रूप में जानी जाती है? जो बुद्ध की मृत्यु हुई थी वह किस रूप में जानी जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए परित्याग में, बी धर्मचक्र परिवर्तन में, महापरिवर्तन में या निवारण में। तो किस में जानी जाती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है, महापरिनिवारण में। किस में जानी जाती है? महापरिनिवारण में जानी जाती है। तो ऑप्शन सी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का शासक था? अगर आप भी इन प्रश्नों के जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और वीडियो के अंत में यह भी बताना ना भूलें कि आप इनमें से 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। क्योंकि आपको जो दिल्ली पुलिस का जो जीके का पोर्शन मिलता है, कितने 50 नंबर का आपका जीके का पोर्शन मिलता है, किसमें? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। आपका क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संरक्षक था? किस वंश का संरक्षक था? आपके ऑप्शन है ए जैन धर्म का, बी बौद्ध धर्म का, भक्ति संप्रदाय का या ब्रह्म धर्म का। तो कौन से धर्म का था? तो आपका सही जवाब हो जाता है जैन धर्म का था। किसका था? जैन धर्म आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पानीपत के द्वितीय युद्ध जो हुआ था वह उसमें किसकी पराजित हुई थी? आपका ऑप्शन है ए हेमू बैरम खां से पराजित हुआ था, बी राणा प्रताप अकबर द्वारा पराजित हुआ था, बाज बहादुर अकबर द्वारा पराजित हुआ था या जयमल बैरम द्वारा पराजित हुआ था। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध था उसमें किसकी पराजय हुई थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? हेमू किसके? बैरम खां द्वारा पराजित हुआ था या बैरम खां से पराजित हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स मेडकॉफ को। किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। तो सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? कौन सा समाचार पत्र निकाला था? आपके ऑप्शन है ए युगांतर, बी देशभक्ति, केसरी या क्रांति। तो कौन सा पत्र समाचार पत्र उत्पादित किया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? केसरी पत्र। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, केसरी पत्र का जो संपादन किया था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? आपके ऑप्शन है ए अटलांटिक महासागर, बी आर्टिक महासागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर। तो सबसे छोटा महासागर कौन सा हो जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सतह क्षेत्र के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की झील कौन सी है? ताजे मीठे पानी की झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए कैस्पियन झील, बी एरी झील, झील बक्सी या
सुपेरियन झील। तो कौन सी झील है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, सुपेरियन झील। कौन सी? सुपेरियर झील। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाता है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हीराकुंडा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर? आपके ऑप्शन है, ए महानदी पर, बी दामोदर नदी पर, सी ब्रह्मपुत्र नदी पर, या नर्मदा नदी पर। तो किस नदी पर है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, महानदी पर। जो हीराकुंड परियोजना का, जो हीराकुंडा परियोजना का संबंध है वह किससे है? महानदी से है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, घना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है या कहाँ स्थित है? जो घना पक्षी अभयारण्य है, तो क्वेश्चन नंबर 13 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है, ए गुजरात में, बी उत्तर प्रदेश में, असम में, या असम में, या राजस्थान में। तो कहाँ पर है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, घना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? जो राजस्थान में स्थित है, घना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, जांग में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? जो जांग में हड्डी पाई जाती है, जो जांग में हड्डी पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? फीमर हड्डी के नाम से जाना जाता है। जो जांग में हड्डी पाई जाती है उसे फीमर हड्डी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पेनिसिलिन के आविष्कारक हैं? तो कौन है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, एलिसा ट्रेस किसके परिरक्षण हैं? तो किसके हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, टायोफाइड के। किसके? टायोफाइड आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। किसके परीक्षण है? तो ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे आप? इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त लाभ, जो रक्त विलाप्त होती है उस किसके अभाव के कारण होता है? आपके ऑप्शन है, ए विटामिन सी के कारण, प्रोटीन के कारण, या फ्लोरिक एसिड के कारण, या विटामिन ए के कारण। तो किसके कारण होता है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फ्लोरिक एसिड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? फ्लोरिक एसिड आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके लिए कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके लिए कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ए द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए, आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए, द्रव के क्वथनांक को मापने के लिए, या समुद्र की गहराई को मापने के लिए। तो किसके लिए कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाता है, आर्द्रता का स्तर मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है? विद्युत और ताप का अच्छा चालक है। आपके ऑप्शन है, ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी कोयला, या ग्रेनाइट। तो कौन है ताप और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाता है ग्रेफाइट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक पृथक संविधान है? किस राज्य का अपना एक पृथक संविधान है? आपके ऑप्शन है, ए अरुणाचल प्रदेश का, बी असम का, जम्मू कश्मीर का, या नागालैंड का। तो किस राज्य का अपना एक पृथक संविधान है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? जम्मू कश्मीर का। जम्मू और कश्मीर का अपना एक अलग पृथक क्या है? संविधान है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, लिब्राहान आयोग किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाबरी मस्जिद ध्वंस से जो बाबरी मस्जिद ध्वंस है उससे संबंधित है, विध्वंस से। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? जो संविधान का जो भाग 3 है वह किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ए मौलिक अधिकारों से, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, सी मौलिक कर्तव्यों से, या नागरिकता से। तो भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। किससे? मौलिक अधिकारों से भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य बनने
बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना था? ऐसा कौन था जो मंत्रिमंडल का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके सदस्य बने बिना ही क्या बन गया था? भारत का प्रधानमंत्री या भारत का पीएम बन गया था। आपके ऑप्शन है ए चौधरी चरण सिंह, बी एच डी देवगौड़ा, सी मोरारजी देसाई या आर के गुजराल। तो कौन बना था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य बने बिना ही भारत के पीएम बन गए थे। तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 22वां फुटबॉल विश्व कप 2022 कहाँ पर होगा? जो 2022 है वह कहाँ हुआ है? तो थोड़ा सा जो प्रैक्टिस सेट जो पिछला है तो इसमें 2022 का पूछा है, मगर आपसे क्या जो 2023 का आपको क्रिकेट जो वनडे जो क्रिकेट में चल रहा है, जो वर्ल्ड कप चल रहा है इस टाइम पर, आपने देखा होगा क्रिकेट में जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसका आयोजन से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके ऑप्शन है कि अमेरिका में हुआ था, रूस में हुआ था, कतर या चीन में। तो कहाँ पर हुआ था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। जो 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप था कहाँ पर हुआ था? कतर में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है पुस्तक मैन कैम्प का जो लेखक है वह कौन है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर। कौन है? एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कोर्ट का खेल है, कोर्ट का कौन सा खेल है? आपके ऑप्शन है ए बैडमिंटन, बी लॉन टेनिस, बास्केटबॉल या ये सभी। तो फोर्ट के कौन से खेल हैं? तो फोर्ट के कौन से खेल हैं? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। ये सभी खेल जो हैं वे फोर्ट के खेल हैं। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द कौन सा नहीं है? तो फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द कौन सा नहीं है? पेनल्टी कॉर्न। कौन सा? पेनल्टी कॉर्न जो है वह फुटबॉल से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है एपी शेल्टर शब्द का उपयोग वर्णमाला में वर्णन के लिए किया जाता है। किसके वर्णन के लिए किया जाता है? समुद्री तरंग के लिए, सुनामी के लिए, भूकंप के लिए या ग्लेशियर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आपको बताना होगा कि इस शब्द का प्रयोग किसके लिए कहा जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? आपका करेक्ट जवाब हो जाता है किसके लिए कहा जाता है? भूकंप के लिए किया जाता है। भूकंप आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शहर यमुना के तट पर बसा हुआ नहीं है? आपको बताना होगा ऐसा कौन सा शहर है जो यमुना के तट पर बसा हुआ नहीं है। दिल्ली, आगरा, मथुरा या लखनऊ। तो कौन सा शहर जो यमुना के तट पर नहीं बसा? तो कौन सा शहर है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? लखनऊ। लखनऊ जो लखनऊ है वह यमुना के तट पर नहीं बसा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 30 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757 एडी में, 1760 एडी में, 1764 एडी में या 1768 एडी में। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 1764 एडी में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है नगर निगम के प्रधान हैं, जो नगर निगम का प्रधान होते हैं वह कौन होते हैं? आपके ऑप्शन है ए चेयरपर्सन, बी काउंसिलर, मेयर या कलेक्टर। तो नगर के जो प्रधान होते हैं वह कौन होते हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। कौन होते हैं? मेयर होते हैं। मेयर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में सैन्य बलों का कमांडर कौन होता है? जो भारत में सैन्य बल होते हैं उनका कमांडर कौन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए कि भारत में सैन्य बलों का कमांडर कौन होता है। आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो कौन होता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है राष्ट्रपति। जो भारत में सैन्य बलों का कमांडर होता है वह कौन होता है? राष्ट्रपति आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग का स्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन डी स्पेन नहीं है। स्पेन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है एटीएम का अर्थ है। आप जो एटीएम मशीन का प्रयोग करते हैं तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको जल्दी से जल्दी बताओ कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या है। तो आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑटोमेटिक टेलर ट्रेलर क्या हो जाएगा? मशीन। ऑप्शन क्या हो जाता है? सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दादा साहेब
फल के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए समाज कल्याण द्वारा, बी न्यायिक मामलों द्वारा, गृह मामले द्वारा या सूचना व प्रसारण द्वारा। तो किसके द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, सूचना व किसके प्रसारण के द्वारा दिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, गुजरात की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। गुजरात की एक लोकप्रिय नृत्य शैली कौन सी है? तो गरबा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। गरबा जो है वह गुजरात की एक क्या है, नृत्य शैली है। आपका अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का कलपक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? जो तमिलनाडु का कलपक्कम है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 37 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो तमिलनाडु का कलपक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? एटॉमिक पावर सेंटर स्टेशन। कौन सा? एटॉमिक पावर स्टेशन के लिए जो तमिलनाडु का कलपक्कम है वह प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ओटिक्स नामक किससे संबंधित है? ओटिक्स नामक किससे संबंधित है? जो ओटिक्स नाम है वह किससे संबंधित है? तो ओटिक्स नाम किससे संबंधित है? लिफ्ट से संबंधित है। किससे है? लिफ्ट से संबंधित है ओटिक्स नाम। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी यह बताना ना भूलें कि आप कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। आपका अगला क्वेश्चन है, उस रोग का नाम बताइए जिसके लिए अभी तक कोई टीका नहीं बना। उस रोग का नाम बताइए जिसके लिए अभी तक कोई टीका नहीं बना। तो जल्दी से जल्दी बताइए कि ऐसा कौन सा नाम है जिसके लिए अभी तक कोई टीका नहीं मिला। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? एड्स के लिए अभी तक कोई टीका नहीं बना है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, महाभारत किसने लिखा था? महाभारत किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महाभारत किसने लिखा था? आपके ऑप्शन है ए महर्षि वेदव्यास ने, कालिदास ने, वाल्मीकि ने या तुलसीदास ने। तो किसने महाभारत लिखा था? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महाभारत किसने लिखा था। तो महाभारत किसने लिखा था? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास ने। महर्षि वेदव्यास ने क्या लिखा था? महाभारत लिखा था। तो ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेडियम दिल्ली में नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा स्टेडियम है जो दिल्ली में नहीं है? आपके ऑप्शन है ए चेपक स्टेडियम, बी शिवाजी स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। तो कौन सा स्टेडियम दिल्ली में नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? चेपक स्टेडियम। चेपक स्टेडियम जो है वह दिल्ली में नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, IST और GMT के बीच के समय का अंतर कितना है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 टाइम एंड जोन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि IST और GMT के बीच का जो अंतर है वह कितना है। जो भूगोल में आपका टॉपिक है टाइम एंड जोन, पूरा एक टॉपिक है, उसके ऊपर आपको एक वीडियो मिल जाएगी। तो उससे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टाइम एंड जोन से आपको प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वे IAS PCS लेवल का भी एग्जाम है ना, तो उनमें भी आपको एक नए क्वेश्चन मिल जाता है। तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाता है? 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। कितना है? 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक हैं? तो कौन है? आपके ऑप्शन है ए श्री रविशंकर, बी स्वामी रामदेव, सी स्वामी अग्निवेश या रजनीश। तो कौन है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है श्री रविशंकर। कौन? श्री रविशंकर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी द्वारा मोबाइल सेट ब्लैकबेरी का निर्माण किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 के ब्लैकबेरी का निर्माण किस मोबाइल सेट ने किया था? तो ब्लैकबेरी का जो निर्माण किया था वह किसने किया था? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? RIS ने। किसने करा था? RIS ने किया था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रबर के प्रमुख बागान कहाँ पाए जाते हैं? जो रबर के प्रमुख बागान हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए मलेशिया में, बी कनाडा में या अलास्का में या मैक्सिको में। तो कहाँ पर रबर के बागान पाए जाते हैं? तो रबर के बागान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, मलेशिया में। मलेशिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है।
आपका अगला क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 के भागीरथी और अलकनंदा नदी आपस में कहाँ पर मिलती हैं। आपके ऑप्शन है ए हरिद्वार में, बी देवप्रयाग में, देहरादून में या गोमुख में। तो कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग आपका सही जवाब हो जाएगा। जो भागीरथी और अलकनंदा नदी हैं वह देवप्रयाग में मिलती हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती है। आपका अगला क्वेश्चन है मानसून शब्द को कहाँ से लिया गया। जो मानसून शब्द है वह कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा से, संस्कृत, उर्दू या अरबी शब्द है। जो मानसून शब्द है वह कौन सी भाषा का शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 47 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन सी शब्द है, अरबी शब्द है। जो मानसून शब्द है वह कौन सा शब्द है, अरबी शब्द आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक कौन है। तो कौन है, तो जल्दी से जल्दी बताइए कौन हो जाता है, विषाणु आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है विषाणु। आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी धातु एक द्रव है। इनमें से कौन सी धातु एक द्रव है, पारा, सोडियम, एल्यूमिनियम या जस्ता। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, आपको बताना होगा। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है टेस्ट के रूप में। आपको अंतिम 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी धातु द्रव है। जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन सी धातु द्रव है। तो कौन सी धातु द्रव है, पारा। पारा आपका सही जवाब हो जाएगा। पारा एक धातु भी है और द्रव भी है। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र का कार्य प्रणाली इनमें से किसके समरूप है। जो मानव नेत्र की जो कार्य प्रणाली है वह किसके समरूप है। आपके ऑप्शन है एक कैमरे की तरह कार्य करता है मानव का नेत्र, या टेलीस्कोप की तरह कार्य करता है मानव का नेत्र, या माइक्रोस्कोप की तरह, या पेरिस्कोप की तरह। तो किसकी तरह जो मानव का नेत्र है वह कार्य करता है। तो किसकी तरह करता है, तो आपको जल्दी से जल्दी बताइएगा कि किसकी तरह मानव स्कोप कार्य करता है। तो किसकी तरह करता है, कैमरा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन ए, जो मानव के नेत्र की जो कार्य प्रणाली होती है वह एक कैमरा, जैसे हम फोटो खींच लेते हैं उसी तरह आपने देखा होगा हमारी याददाश्त में बस जाती है मानव नेत्र द्वारा कोई वस्तु देखी हुई। आपने अपने रिश्तेदार देखे होंगे तो वह एक बार देखने पर उनकी छवि बहुत दिनों लोग बनी रहती है। तो आप किसकी तरह कार्य करता है, मानव नेत्र जो करता है कैमरे की तरह कार्य करता है। तो आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड थे। अगर आपने भी वीडियो पूरी देखी हो तो मैं मानता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा से कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।